जब भी उपायों की बात आती है तो उपायों के अंदर में रत्नों का बहुत एक उल्लेख मिलता है। हर कोई ज्योतिषी किसी को भी रत्न बता देता रहता है कि आप फलाना रत्न पहने आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर आप एक चीज समझें कि जब भी कुंडली में देखा जाता है तो कुंडली में एक ग्रह दो भावों के स्वामी भी होते हैं। चंद्रमा और सूर्य को अगर अपन छोड़ दे तो उसमें हो सकता है कि आपका ग्रह मार्केश भी हो, बादकेश भी हो, या आपका वो त्रिषडाय भाव में भी आ रहा हो। तो आपके लिए एक भाव का तो स्वामी वो अच्छा हो गया, पर दूसरे भाव का स्वामी वो खराब हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप पर्टिकुलर हर नग को नहीं पहन सकते। तो वनस्पति शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर में हमें ग्रहों से संबंधित जड़ी बूटियां, स्नान और उनके पौधे मिलते हैं, जो हमको रत्नों से कई गुना अधिक लाभ देते हैं। साथ ही साथ वो आपको बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई ग्रह आपका भाग्येश भी है और वही ग्रह आपका षष्ठेश भी है, या वो अष्टमेश या मार्केश या प्रॉब्लम करने वाला है, या त्रिषडाय में बैठा हुआ है, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर में बहुत छोटे छोटे से आपको मैं पेड़ों के नाम और उपाय जड़ी बूटियों के नाम बताता हूं, जिनको अगर आप उपयोग करते हैं सही तरीके से तो आपको बहुत लाभ मिलता है। सबसे पहले अपन आते हैं कौन से ऐसे पेड़ हैं जो पर्टिकुलर आपको पूजने चाहिए अपने इस पर्टिकुलर ग्रह को लेकर के। उदाहरण के लिए, जैसे अगर आपको अपने सूर्य की पूजा करनी है तो सूर्य के लिए आप अपने घर में बादाम का पौधा लगाएं, दालचीनी का पौधा लगाएं, तेज पत्ते का पौधा लगाएं, केसर का पौधा लगाएं, तुलसी का पौधा लगाएं और इसकी पूजा अर्चना करें। संडे को छोड़ करके आप तुलसी में भी पौधा पानी दे सकते हैं। बाकी इन सब पौधों को आप डेली आप पानी दीजिए और दीपक अगरबत्ती कीजिए। ऐसे ही हम जब जाते हैं गुरु के ऊपर में, तो गुरु के लिए केले का पौधा सबसे बढ़िया बताया जाता है। और केला और केलड़ी ये दो तरीके के पौधे होते हैं। इसमें स्पेशली केले का जो पौधा होता है वह गुरु के लिए घर में लगाने की अपने को मिलती है। हल्दी का पौधा भी आप घर में लगा सकते हैं। इसके साथ में इलायची का पौधा भी आप गुरु के लिए लगा सकते हैं। जब हम बात करते हैं चंद्र की, तो चंद्रमा के लिए हमको सफेद आक, जो गणेश जी को चढ़ता है पौधा, सफेद आक के पौधे का मिलता है, पलाश का मिलता है, कैमोमिला का पौधा मिलता है, जिसके ऑयल से घर के सारे मच्छर भी भागते हैं। जो अगर आप कैमोमिला का पौधा लगाते हैं घर में तो आपके मच्छर भी नहीं आते हैं। तो कैमोमिला का पौधा लगा सकते हैं। इससे भी चंद्रमा के प्रभाव को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद में हम मंगल की बात करते हैं, तो मंगल हमारे को दो मिलते हैं। एक मंगल मिलता है उच्च का, एक मंगल मिलता है नीच का। अगर आपका मंगल उच्च का अच्छा है तो आप नीम का पौधा लगा सकते हैं, और या फिर मीठी नीम लगा सकते हैं। अगर आपका मंगल नीच का है तो आप डाक का पौधा लगा सकते हैं, जो मोस्टली जंगलों के अंदर होता है, पर आप उसको लगा के पूज सकते हैं। अभ्रक चंदन का पौधा भी लगा सकते हैं मंगल के लिए। हम जब बात करते हैं बुध की, तो बुध के लिए अपमार्ग का पौधा मिलता है। अपमार्ग का पौधा लगाइए और उसकी पूजा अर्चना कीजिए, उससे भी बुध अच्छा होता है। शंख पुष्पी का भी मिलता है, ब्रह्मी का पौधा भी मिलता है, ये भी बुध के काम में काम आता है। इससे भी आप अपने बुध को ऊर्जावान कर सकते हैं। बुध के लिए आप हरी घास भी लगा सकते हैं जिसपे आप चलें, उससे भी आपको लाभ मिलता है, बुध आपका एक्टिव होता है। शुक्र के लिए जो हम बेलदार पौधे हैं जितने भी, जैसे मनी प्लांट हो गया, आपकी पान के पत्ते हो गए, या हर्ब्स जो भी होगी जो बेलदार हैं, वो हम स्पेशली शुक्र के रूप में उपयोग करते हैं। इसमें हम गुलर का पौधा भी कहते हैं और लेवेंडर का पौधा भी कहते हैं और रोज को भी कहते हैं कि रोज का पौधा भी आप लगा सकते हैं, लेवेंडर भी लगा सकते हैं। जो भी खुशबूदार पौधे हैं वो शुक्र के अंदर में आते हैं। राहु के लिए सफेद चंदन का पौधा और गूगल का पौधा, ये दो पौधे आप लगा सकते हैं, इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, राहु को ध्यान में करते हैं। केतु के लिए आपको इमली का पौधा भी मिलता है, अश्वगंधा का पौधा भी मिलता है। ये दो पौधे हैं जिनकी आप पूजा अर्चना केतु के लिए आप कर सकते हैं। शनि के लिए आपको शमी का पौधा मिलता है। बिदावा, बिदावा अगर आपको ध्यान हो, बचपन में आपके स्वेटर पे कांटे की तरह, बिच्छू की तरह चिपकते थे, वो बिदावा का पौधा कहते हैं उसको। उस पौधे को भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, अपने घर में भी लगा सकते हैं। ये तो हुए वो पौधे जो आप लगा सकते हैं। पर अगर सपोज करें आप किसी फ्लैट वगैरह में रह रहे हैं और आप पौधे नहीं लगा सकते हैं, तो आप इनकी जड़ें या तो आप अभिमंत्रित करके एक दिन पहले लाएं। इसका एक नियम होता है, कोई भी अगर आपको जड़ आपको वापरनी है तो उस जड़ के लिए आपको, जैसे मैं बात करूं कि आपको चंद्रमा के संबंधित ग्रह की जड़ लानी है, तो आपको संडे के दिन शाम के समय जब गोधूली वेला होती है, उस पौधे के पास जा करके उसमें जल चढ़ा करके 2 अगरबत्ती लगा करके उनसे निमंत्रण करना होता है कि कल मैं आपसे आपकी जड़ लेने आऊंगा, तो कृपा करके आशीर्वाद स्वरूप मुझे अपनी जड़ प्रदान करें।
और बिना लोहे का उपयोग करे लकड़ी की सहायता से उनकी जड़ निकाल करके आप लाएं और अपने राइट हैंड शोल्डर पे जो भी संबंधित ग्रह है उस संबंधित ग्रह के कपड़े या संबंधित ग्रह के रंग के धागे से आप बांध सकते हैं। अब अपन बात करते हैं जड़ों को, कौन कौन सी जड़ें हैं और कैसे कैसे उनका उपयोग किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं शुरू से चंद्रमा को लेकर के, तो चंद्रमा के लिए हमारे को पलाश खिरनी, जिसको अपन सिरनी भी बोलते हैं, इसकी जड़ हम ला करके संडे की शाम को जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, अगरबत्ती देंगे और उनसे मांग करके लाएंगे कि मैं आपका आशीर्वाद स्वरूप ये जड़ लेने आ रहा हूं। सफेद कपड़े में आप यहाँ पे राइट शोल्डर में बांधेंगे। सूर्य के लिए बिल्लव जो अपना बिल्ला होता है, जो बिल पत्र होता है, उसकी जड़ आप शनिवार की शाम को जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, निमंत्रण देंगे, अगरबत्ती लगाएंगे और संडे को जा करके आप बिना लोहे का इस्तेमाल करे जड़ निकाल करके ला करके अपने हाथ में बांध सकते हैं, गुलाबी कपड़े के अंदर में या सफेद कपड़े के अंदर। मंगल के लिए खिरनी की जड़, जो खेर भी बोलते हैं हम, खेर मतलब जो कत्था आप पान में खाते हैं ना, उसकी जड़ आपको मोस्टली जंगलों में तो बहुत ज्यादा मिल जाती है, पर आपको मिल जाएगी। तो वो ला करके भी आप निमंत्रण दे करके ला करके अपने राइट हैंड में राइट शोल्डर पे राइट लाल रंग के धागे में बांध सकते हैं। गुरु के लिए पीपल की जड़, बुधवार की शाम को जा करके निमंत्रण दे करके गुरुवार को आप उसको ला करके अपने राइट हैंड में पीले कपड़े में आप बांध सकते हैं। शुक्र के लिए आपको गुलर या सरपंखा की जड़ एक दिन पहले जाके गुरुवार की शाम को जाके निमंत्रण देना है, निमंत्रण दे करके शुक्रवार को आपको ला करके अपने राइट हैंड में बांधनी है पिंक कलर के कपड़े के अंदर में। शनि के लिए आप शम्मी की जड़ भी ले सकते हैं, विदर्भा की जड़ भी ले सकते हैं, जिसको बिच्छू जड़ी भी कहते हैं, उसकी जड़ को ला करके कर सकते हैं। राहु के लिए आप चंदन के पेड़ की जड़ भी ला सकते हैं, जिसको सफेद चंदन की लानी है। मंगल के लिए रक्त चंदन की लानी है और राहु के लिए अपने को सफेद चंदन की लानी है। इसकी जड़ आप शुक्रवार की शाम को जाइए, निमंत्रण दीजिए और आप शनिवार के दिन आप उसको लेकर के आइए। केतु के लिए अश्वगंधा की जड़ शनिवार को आप शुक्रवार की शाम को जाइए और शनिवार के दिन ला करके आप नीले या काले कपड़े में अपने हाथ में बांध सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये जड़ें अवेलेबल नहीं है इजीली, तो इसका दूसरा नियम ये होता है कि आप पंसारी की दुकान पे जाएं एक दिन पहले और जो नक्षत्र हैं उस पर्टिकुलर ग्रह के, जैसे आपको केतु के लिए लाना है तो केतु के लिए अश्विनी नक्षत्र हो गया, तो जिस भी दिन अश्विनी नक्षत्र है उस दिन जाकर के पंसारी की दुकान से आप उस ग्रह से संबंधित जड़ ला करके भी बांध सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इजी रहता है कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मुझे जो नक्षत्र है, जिस ग्रह का मैं बांधना चाहता हूं, उस ग्रह के नक्षत्र में आपको जा करके लाना है पंसारी के यहाँ से खरीद करके, जो आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के सामान बेचते हैं, और उसको ला करके अच्छी चौगड़िया में, अच्छी होरा में, उस ग्रह की होरा में आप बांध सकते हैं। अगर आपको चौगड़िया और ग्रहों का अगर ध्यान नहीं हो तो आप एंटाइम एस्ट्रो की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी उस पर्टिकुलर डे का चौगड़िया और होरा को निकाल सकते हैं। ये हुआ अच्छा करने के लिए। पर हो सकता है कि कोई ग्रह की महादशा चल रही है, वो ग्रह आपके लिए मार्केश है या बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे शास्त्रों के अंदर में हमको ग्रहों के स्नान बताए गए हैं, जिनको हम हर्बल बाथ कहते हैं इंग्लिश के अंदर में। तो ऐसे ही हर्बल बाथ में कुछ औषधियां हैं जिनका आप ला करके उनको एक मात्रा में उबाल करके, जैसे आप 4 लीटर आपने पानी लिया, उसके अंदर में वो पर्टिकुलर आप जड़ें डालते हैं, जब 3 लीटर रह जाए तो उसको छान करके आप बोतल में रख दीजिए और रोज नहाने के समय में 1 कप के आसपास वो पानी आप पानी में डाल करके नहाइए, आपकी उस पर्टिकुलर ग्रह से प्रोटेक्शन बनेगी। तो अब जो जड़ें हैं वो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी औषधियां हैं जिससे हम कर सकते हैं। तो सूर्य के लिए जो हमको मिलती है वो बिल्लू पत्र और बेलव की जड़, देवदार की जड़, देवदार लकड़ी भी मिलती है, मुलट्ठी और केसर, ये हर्ब्स हैं जिसके द्वारा हम अपना सूर्य का हर्बल बाथ बना सकते हैं। चंद्रमा के लिए हमको खिरनी की जड़ मिलती है, खिरनी मिलती है, सफेद चंदन मिलता है, सिप्पी जो आपकी रेत के अंदर में सिप्पियां निकलती है, शंख है, आपका पलाश है, और सबसे बढ़िया पंचगव्य जो हर कहीं अवेलेबल है। आपको पंचगव्य आपको किसी भी किराना दुकान पे मिल जाएगा, पंचगव्य बना हुआ मिलाता है, उसको भी डाल करके आप नहा सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलती है। मंगल के लिए आपको रक्त चंदन मिलता है, अनंत मूल की जड़ मिलती है, मोलश्री मिलती है, गुलेड़ मतलब गुल्लर का पौधा होता है, गुल्लर के पौधे की आपको जो फूल होते हैं वो मिल सकते हैं।
इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसको ला करके आप उबाल करके जब आपका पानी बन जाए तो आप तो छान करके बोतल में भर के रख दीजिए और रोज नहाने के पानी में 1 कप डालिए। बुध के लिए विधारा की जड़ होती है, पीपल की जड़ होती है और मधु होता है जो अपना अपन शहद कहते हैं। गोबर अपागंडा जिसको कंडा भी बोलते हैं, गोबर भी ले सकते हैं। और अपमार्ग, अपमार्ग को भी अपन यूज कर सकते हैं। शंख पुष्पी और ब्रह्मी भी अपन बुध के स्थान में जड़ी के रूप में अपने को अवेलेबल मिलती है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। गुरु के लिए भारंगी, श्वेत सरसों जो पीली सरसों होती है, हल्दी और मालती के पुष्प ये आपको इजीली मिल जाएंगे पंसारी के यहाँ पे। इसका आप अपना हर्बल बाथ बना करके नहा सकते हैं। शुक्र के लिए इलायची, मजीस्ट और दालचीनी और शहद और आपका दही, ये 5 चीजें हैं जिसको मिला करके आप अपना बना सकते हैं। अगर आपको अवेलेबिलिटी है दही शुद्ध रोज का मिलना तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इन चीजों से भी नहा सकते हैं। शनि के लिए काली मिर्च, काले तिल, सौंफ, लोध, सुरमा, सुरमे का ध्यान रखना। सुरमा अगर आप खरीदेंगे तो आपको पत्थर वाला सुरमा खरीदना है। ये जो कॉस्मेटिक में यूज करते हैं जिंक वाला सुरमा, ये नहीं, पत्थर वाला सुरमा। और अमरबेल, ये आप यूज करके इसका काढ़ा बना करके आप नहा सकते हैं, इससे भी आपको होती है। राहु के लिए देवदार की लकड़ी, सरसों और लोबान, ये आप ला करके इसका भी आप हर्बल बाथ बना सकते हैं, ग्राइंड करके पाउडर बना करके नहा सकते हैं। केतु के लिए अश्वगंधा, देवदार की लकड़ी और लोबान, ये आप ला करके कर सकते हैं। ये बहुत ही सस्ते और सरल ऐसे उपाय हैं जो आपके किसी भी नकारात्मक ग्रह, चाहे वो आपकी कुंडली में एक भाव का अच्छा स्वामी हो, एक भाव का खराब स्वामी हो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, आपको प्रोटेक्शन ही देगा, नुकसान नहीं करेगा। तो आप अगर नहीं लेने में सक्षम है कि आपको रत्न आपको महंगे पड़ रहे हैं, आप नहीं ले सकते हैं, तो आप एक बार इन हर्बल्स वनस्पति तंत्र की इन हर्ब्स को जरूर एक बार ट्राई करें।